नमस्कार। पाकिस्तान की एफआईए यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यह माना कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से रिश्ते रखता है मतलब कि उन्होंने एक केस में, जो कि फारूक ज़हूर हैं, एक बिजनेसमैन, पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, वो गल्फ बेस्ड हैं और उनका वहाँ पे रॉयल फैमिलीज से गल्फ में अच्छे रिश्ते हैं। वो अपना बिजनेस करते हैं, पाकिस्तान में भी उनके बिजनेस हैं। अभी हाल में उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट किया और वो और फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो यही फारूक ज़हूर जो हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट में एक जिसे बोलते हैं नोटिस, एक कागज दे के सुप्रीम कोर्ट में माना कि फारूक ज़हूर दाऊद इब्राहिम का बिजनेस पार्टनर है। इसका मतलब जो पैसा फारूक ज़हूर लगा रहा है वो पैसा दाऊद इब्राहिम का भी है, यानी कि दाऊद इब्राहिम इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में। ये बात उन्होंने मानी और साथ में अगर उन्होंने ये बोला कि ये आदमी बिजनेस पार्टनर है तो ये भी माना कि उन्हें पता है कि दाऊद इब्राहिम कहां है। और हो सकता है कि अब उनकी क्योंकि इंटरपोल नोटिस है तो वो ये भी इंटरपोल भी उन्हें बुलाए कि भाई बताओ कहां है दाऊद इब्राहिम। अभी तक तो नहीं पता था बिजनेस। इनफैक्ट इससे पहले भी ये जो एफएटीएफ को दिया था उसमें तो दाऊद इब्राहिम का एड्रेस दिया था इन्होंने। एफएटीएफ को जो अपने रिप्लाई दिया उसमें तो ये दिया ना कि दाऊद इब्राहिम का कराची के क्लिफ्टन में घर है। खैर, फिर उसके बाद उन्होंने अब ये मान लिया कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है दाऊद इब्राहिम। साथ में ये जो एफआईए के चीफ हैं सनाउल्लाह अब्बासी, उन्होंने ये जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ये दिया। अब बात यह है कि दाऊद इब्राहिम कहां है, उसका इन्वेस्टमेंट आ रहा है पाकिस्तान में। यह बात पाकिस्तान ने अब तक बताई क्यों नहीं थी, और यह भी पाकिस्तान ने अब तक क्यों नहीं बताया था कि हमें पता है कि वो कहां है। खैर, इससे यह क्लियर तो होता नहीं कि वो पाकिस्तान में है या कहीं और है, लेकिन किसी और का कम से कम इंटरपोल को तो ये बताना था ना कि ये अब्बासी जो है उसका बिजनेस पार्टनर है और ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट करता है। ये बात आज ही तो नहीं पता चली, ये बात पहले से पता होगी तब आपने लिखी है। आप उस समय ये दे सकते थे, नहीं दे सकते, नहीं दिया आपने। चलिए आगे बात करते हैं। इनफैक्ट ये ज़हूर पे बहुत सारे केसेस नॉर्वे में भी हैं और सिटीजन भी नॉर्वे का ही है। ये जो ज़हूर है जो कि बिजनेस पार्टनर है दाऊद इब्राहिम का, जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट है, आतंकी है, अंतरराष्ट्रीय आतंकी, उसका बिजनेस पार्टनर क्या वो अंतरराष्ट्रीय आतंक के नेटवर्क में नहीं आना चाहिए? अब तो आपने रिटर्न में दे दिया ना सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो आना नहीं चाहिए? और अगर आता है तो पाकिस्तान ने क्या एक्शन लिया? पिछले करीब 14 साल में 60 बार ये आदमी पाकिस्तान विजिट कर चुका है। 14 साल में 60 बार। लेकिन पाकिस्तान ने किसी ने इसे अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट अरेस्ट करने की कोशिश छोड़िए, बड़े बड़े नेताओं के साथ इसकी फोटोग्राफ्स हैं, क्योंकि पैसा बहुत है इसलिए सब पैसे के चक्कर में इससे दोस्ती रखते हैं। साथ में इमरान खान की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में यह बैठा मिलता है। अगर ये प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स में बैठ रहा है और दाऊद इब्राहिम का खास है तो प्राइम मिनिस्टर किसके हैं? और प्राइम मिनिस्टर क्या दाऊद इब्राहिम के पैसे पर नजर नहीं मार रहे हैं? दाऊद इब्राहिम से दोस्ती नहीं कर रहे हैं? दाऊद इब्राहिम के करीबियों से, दाऊद इब्राहिम के बिजनेस पार्टनर के साथ उनकी दोस्ती नहीं है? क्या टेरर नेटवर्क में क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं है? यह तो साफ है, दिख रहा है। क्या टेरर का पैसा, आतंक का पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा है? यह बात इन्होंने साफ बताई कि इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट दूसरे सोर्सेज से मिल रही है, कि इन्वेस्टमेंट हो रही है और यह फारूक ज़हूर ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यह पूरा का पूरा माजरा अब पाकिस्तान खुद फंस गया है, यह बोल के कि आतंक का पैसा हमारे पास आता है और हमारे कंट्री में उस पैसे को लगाया जाता है। और ये जो बिजनेस नेक्सस है, टेरर बिजनेस नेक्सस, वो उसके जो पार्टनर्स हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स में बैठे होते हैं और हमारे बड़े बड़े लीडर्स के साथ फोटो खिंचवाते हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर्स के साथ घूमते हैं। और हमें यह बात पता थी, यह भी बात उन्होंने मानी कि हमें यह बात पता थी कि यह दाऊद इब्राहिम का पार्टनर है, दाऊद इब्राहिम के साथ इसके बिजनेस लिंक्स हैं, और दाऊद इब्राहिम और ये दोनों के दोनों जो भी बिजनेस होता है आतंक का, उसका पैसा ये दोनों शेयर करते हैं, क्योंकि बिजनेस पार्टनर है तो पैसा शेयर करते हैं। और उधर से वही पैसा हमारे पास ये फारूक ज़हूर लेके आता है। और हमने इसे कभी अरेस्ट नहीं किया, इसको आराम से घूमने दिया, इसको फुल वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग कराई। 60 बार हमने इसे अरेस्ट नहीं किया पिछले 14 साल में। हमारे पास पूरा मौका था, हम कर सकते थे, हमने इसे 60 बार अरेस्ट नहीं किया। और अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये
जो दाऊद इब्राहिम के करीबी वो हमारे देश में आराम से घूमते हैं, वीआईपी से मिलते हैं, उसका पैसा हमारे यहाँ इन्वेस्ट होता है और हम आतंक की ओर कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाना चाहते क्योंकि वहां से पैसा आता है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।